स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम ट्रेंड्स है, कैरियर्स है अपना, उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो हमारे पास इस पर बात करने के लिए है तो टोटल हमारे पास 6 टॉपिक थे, जिनमें से हम 3 टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आज हमारे पास है लास्ट के 2 टॉपिक। फर्स्ट वन हमने जो कवर किया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स इन फिजिकल एजुकेशन, कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। टुडे वी ऑल आर डिस्कशन competition in various sports at national and international level and खेलो इंडिया प्रोग्राम। आज हमें जो बात करनी है तो इन 2 टॉपिकों पर बात करनी है। फर्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो खेल हैं उनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिशन होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। नेशनल खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये हमारे टॉपिक जो सिलेबस है उसका न्यू टॉपिक है और इस पे सबसे ज़्यादा फोकस इंडियन गवर्नमेंट का है। आज हम इस पर बात करेंगे। कॉम्पिटिशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले बात करते हैं नेशनल लेवल। नेशनल लेवल एट विच एन एथलीट पार्टिसिपेट रिप्रेजेंटिंग हिज स्टेट इन ए नेशन वाइड कॉम्पिटिशन वेयर मल्टीपल स्टेट पार्टिसिपेट। मीनिंग कि नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन वह लेवल है, वो कॉम्पिटिशन है जिसमें एथलीट जो है पार्टिसिपेट करता है अपने स्टेट को। इन ए नेशन वाइड कॉम्पिटिशन, जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें प्रत्येक स्टेट जो एथलीट्स है वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें मल्टीपल स्टेट पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन, यानी कि इस कॉम्पिटिशन के दौरान जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की टीमों का पार्टिसिपेट कराने वाले प्रोसीजर को बोलते हैं नेशनल लेवल टूर्नामेंट या नेशनल लेवल कंपटीशन। नेशनल लेवल कंपटीशन वो कंपटीशन है जिसमें 2 स्टेट आपस में मिलते हो, एक से ज़्यादा स्टेट की टीम जब भी पार्टिसिपेट कर रही होंगी तो उसको बोलेंगे नेशनल लेवल कंपटीशन। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट की। इंटरनेशनल लेवल क्या है? ए लेवल international program, international level, a level at which an athlete participates representing his nation in worldwide competition where multiple countries participate। मीनिंग इंटरनेशनल लेवल वो लेवल है जिसपे जो टीमें हैं, जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने नेशन को, अपने कंट्री को, अपने देश को। जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको नाम होता है, जिस लेवल पर जाके वर्ल्ड वाइड लेवल, यानी कि वो 2 कंट्रियों से ज़्यादा कंट्री आपस में जब मिलकर खेलते हैं और एक जगह कॉम्पिटिशन कराते हैं तो उसका नाम होता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बेसिकली क्या है? ए लेवल एट विच एथलीट पार्टिसिपेट रिप्रेजेंटिंग हिज नेशन इन वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन वेयर मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट, यानी कि वो लेवल जिस पर मल्टीपल लेवल के एक से अधिक जो कंट्री है वो एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो एथलीट्स हैं वो अपने देश को, अपने कंट्री को, नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। दैट इज द इंटरनेशनल लेवल। अब हम बात करते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचने का प्रोसीजर है वो क्या है, उस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए चलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर।
पार्टिसिपेट के पैटर्न की तरफ। जो फर्स्ट लेवल होता है स्कूली गेम्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कौन लेवल है आपका, होता है इंटर स्कूल। इंटर स्कूल लेवल, ये फर्स्ट लेवल है आपका। इसके बाद यहाँ से जो टीम अच्छी टीमें खेलती हैं, वो टीम अच्छा करने के बाद, अच्छी टीम सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से एक टीम क्लियर फाइंड आउट की जाती है, एथलीट फाइंड आउट किया जाता है। उसमें से हम टीम बनाते हैं जो अदर स्कूल्स के साथ में खेलती है, उसको बोलते हैं इंटर स्कूल। यानी कि यहाँ हाउस थे, हमारे हाउसेज थे, इन हाउस के बीच हमने कॉम्पिटिशन कराया। सपोज हमारे स्कूल की बात करते हैं तो हमारे स्कूल में 4 हाउस हैं, चारों हाउसों के बीच हमने कॉम्पिटिशन कराया। अशोका, शिवाजी, रामन और टैगोर, ये चारों हाउस के बीच में हमारे एक कॉम्पिटिशन हुआ। इन चारों हाउस से जो टीम जीत के आई, विनर टीम, उस विनर टीम का हमने में से और जो अच्छे एथलीट थे, जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद एक टीम निकल के आई, उसका नाम हो गया स्कूल टीम। अब ये टीम जहां भी हमारे स्कूल की टीम को पार्टिसिपेट करना होगा वहां जाके पार्टिसिपेट करेगी, इसका नाम हुआ स्कूल टीम। स्कूल टीम के बीच में जब 2 से अधिक स्कूल आपस में पार्टिसिपेट करने लगे, यहाँ था नाम इसका इंटर हाउस कंपटीशन, यहाँ हो गया इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन। अब इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या हुआ कि जो एक स्कूल से ज्यादा की टीम है वो एक साथ आके पार्टिसिपेट की। सपोज भारतीय एकेडमी, ग्रीनवे, मॉलफोर्ड, एपीएस, इन टीमों का एक कंपटीशन हुआ, एक आके एक साथ खेले। तो जहां ये खेले उस स्थान का नाम होगा ब्लॉक लेवल। ब्लॉक के बाद नेक्स्ट लेवल आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है स्टेट लेवल, और स्टेट के बाद आता है, अब देखिए यहाँ पे यदि बड़े होते हैं तो स्टेट आया आपका, डिस्ट्रिक्ट के बाद ही यहाँ पे आपका आ जाएगा कमिश्नरी, इसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद में जोनल होगा, जो सीबीएसई कराती है वो जोनल कराती है, और इसके बाद आपका नेशनल लेवल। अब जो बाकी जगह है वहां पे ये जोनल नहीं होता है, केवल सीबीएसई और क्लस्टर के बीच होता है, ये नेशनल लेवल है। नेशनल के बाद जो नेशनल से टीम बनी, अच्छी टीम, वो नेशनल में पार्टिसिपेट की, यानी कि स्टेट यहाँ से ब्लॉक से टीम सेलेक्ट हुई, जो विनर टीम थी वहां से सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद में ब्लॉक से टीम सेलेक्ट हुई, ये टीम खेली डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपने ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगी। फिर जो डिस्ट्रिक्ट से विनर टीम और सेलेक्टिव टीम होगी, विनर होने के बाद जो सेलेक्टिव टीम होगी वो जाके खेलेगी आपकी स्टेट लेवल पर। जब स्टेट पे खेलने के लिए होता है तो इससे पहले हमें आपस में पार्टिसिपेट कराते समय ये देखते हैं कि अच्छी से अच्छी टीम डिस्ट्रिक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सके, तो इसके लिए भी हम कैंप ले सकते हैं। दूसरा स्टेट लेवल, जब स्टेट पे हमारी टीम पहुंच गई, स्टेट से जो विनर टीम हुई, सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो किया, सिलेक्शन में जो प्लेयर अच्छे आए उन्हें निकाल के एक स्टेट की टीम तैयार कर दी। इसके बाद ये टीम कैंप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जिस तरह का भी गेम है उसके अकॉर्डिंग कैंप बनाया। उसके बाद ये खेली नेशनल लेवल जाकर। अब जो नेशनल की टीम है, स्टेट की टीम ने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, नेशनल की टीम ने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट किया। पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यानी कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर जब ये टीम खेलेंगे तो ये हो गया इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अब हम अलग अलग गेम्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग गेम्स में कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है। तो जो टूर्नामेंट है उनकी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख जरूर लेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि भाई ये इस गेम से रिगार्डिंग टूर्नामेंट है। आइए बात करते हैं उधर।
India program launched in 2018 by Ministry of Youth Affairs and Sports. Eligibility: the two category were modes as per the age of participant: under 17, under 21. खेलो इंडिया प्रोग्राम बेसिकली भारत सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। इसे लॉन्च वो किया गया था 2018 में। 2018 में इस प्रोग्राम को खेलो इंडिया प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया। प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि भारतीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए कि क्या होना चाहिए इसमें, कब आप पार्टिसिपेट करते हैं? टू कैटेगरी वेयर मोड्स एज पर द एज ऑफ पार्टिसिपेंट। जो एज पार्टिसिपेंट है इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एज के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी है, अंडर 17 और अंडर 21। जो अंडर 17 कैटेगरी है इसमें हमारे स्कूल से भी पार्टिसिपेट हो चुका है। तो इसी तरह से अंडर 21 जो उनसे ऊपर की कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि 21 ईयर एज तक के कैंडिडेट इस कैटेगरी में खेलेंगे और 17 ईयर से लेस वाले अंडर 17 में खेलेंगे। 17 to 21 कैटेगरी जो है उसमें अंडर 21 वाले कैंडिडेट खेलते हैं। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है, किस हिसाब से हम एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए, ये इस पर बात की। अब बात करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, की पॉइंट्स हैं। तो की पॉइंट्स क्या है इसके, इस पर बात करते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के की पॉइंट्स क्या है। पॉइंट्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, आइए बात करते हैं इसको। की पॉइंट्स: 200 million children in the age group of 10 to 18 year undergo physical act drives. Pan Indian Sports Scholarship Scheme to cover 1,000 young athletes each year. Select athletes to get scholarship of 5,000 lakhs per year for 8 years. Promote 20 country and universities across country as hubs of sporting excellence. Rupees 1,756 crore allotted for Government of India. Key point of this Khelo India program: 200 million children in the age group, यानी कि 200 मिलियन चिल्ड्रन बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज ग्रुप 10 to 18 ईयर है, 10 से 18 साल के बीच है, वो फिजिकल कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट पेन स्पोर्ट, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम जो एथलीट्स हैं वो इंडियन स्पोर्ट्स चिल्ड्रन स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसको कवर कर सके। उसमें 1000 यंगर, यानी 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल में इससे स्कॉलरशिप लेते हैं। सेलेक्टेड एथलीट्स टू गेट स्कॉलरशिप फॉर 5 लाख रुपीज। इसमें से भी जो सेलेक्टिव एथलीट्स हैं वो 5 लाख रुपए पर ईयर 8 साल तक स्कॉलरशिप लेते हैं। प्रमोट 20 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस कंट्री एज हब ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, यानी कि 20 यूनिवर्सिटी देश के अंदर ऐसी तैयार हुई जिनसे जो स्पोर्ट्स के बीच में स्पोर्टिंग के लिए एक्सीलेंस वर्कआउट कर सके, हब बन गई उसकी। गवर्नमेंट ने 1756 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट किया। तो ये की पॉइंट बेसिक थे इसके। अब बात करते हैं इसकी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की, कि इसको आखिर लॉन्च क्यों किया, इन पे बात करते हैं। Objectives of Khelo India program: to enable the sportsman to process both studies and sports, forming an active population with healthy lifestyle, to impact the whole of sports ecosystem, to engage youth living of the deprived
and disturb areas into sporting activities, encouraging youth and nation building. Enable the sportsman to purpose both study and sports, यानी कि स्पोर्ट्समैन दोनों तरफ अपने आप को इंगेज कर सके, स्टडीज यानी पढ़ाई और खेल दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इसका ये। सेकेंड है फॉर्मिंग एन एक्टिव पॉपुलेशन विद द हेल्दी लाइफ स्टाइल। जो देश की अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी स्वस्थ जीवन जी सके। टू इम्पैक्ट द होल ऑफ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, कि इसका जो असर है वो कंप्लीट स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट में, इको इन्वायरमेंट में होना चाहिए। जो इको सिस्टम है हमारा, इन्वायरमेंटल सिस्टम है, उसमें होना चाहिए। तो इंगेज यूथ लिविंग इन डिपेंड एट डिस्टेंट, यानी कि जो ड्रग्स की तरफ, जो डिफरेंट टाइप्स की तरफ जो लोग नशीले पदार्थों की तरफ, जो यूथ का माइंड उधर डाइवर्ट ना होके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट हो। इंगेजिंग यूथ इन नेशनल बिल्डिंग, यानी कि जो देश का युवा है वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये यहाँ फिनिश होता है। तो सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक तैयार कर लेंगे। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। जिसको भी जो भी टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो वो मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।